नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों, हमने जो 300 प्रश्न की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसका पार्ट 5 है, तो ये कंप्लीट होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट से है। तो डियर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? CTET 2012 में आया था। विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो सही आंसर होगा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, तो वो है विषय वस्तु में प्रवीणता। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के लिए किस आयाम को उजागर करता है? CTET 2012 में आया था। ऑप्शन देख लीजिए और पॉज करके पहले आप खुद आंसर लगाइए। तो सही आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका है, CTET 2012 में आया था। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? अगर हम उनको जल शुद्धि प्रकरण को हम उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाना जहाँ जल शुद्धि की जाती है, बच्चों को डायरेक्ट दिखाना, बच्चे जल्दी सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है, CTET 2012 में आया था। तो सही आंसर क्यों ले जाती है वो? एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर, ताकि बच्चे प्रत्यक्ष अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें और उनको अवसर उपलब्ध कराए जाए उनको कि आप बाहर जाइए और ऑब्जर्वेशन कीजिए, डायरेक्ट रूप से सीखिए। तो प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, जो बताना है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होती है, चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं उनको करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होती है, CTET 2011 में आई थी। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है या शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अधिगम होता है, ठीक है, तो वो आपका सही आंसर इसका जो होगा हमें बताना है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, CTET 2011 में आया था। तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रश्न पूछना होता है वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं आपसे, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है पूछा है। सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता ये तो होती है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी सही है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना या सानिध्य संगीत की आवश्यकता। तो सही आंसर जो होगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। CTET 2011 में आया था। वह कौन सा स्थान है जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? CTET 2011 में आया था। वो है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, CTET 2011 में आया था। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है या समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्न से बचा जा सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो वो है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपनी शिक्षार्थियों की जो संज्ञानात्मक शैली है उसकी भी पहचान
करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी यहाँ है फिल करना है कि पदानुक्रमिक व्यवस्था है, सीधे 2013 में आया था, तो वो है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। फिल करना है के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, हम उम्र, साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना, हम उम्र, साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो के अतिरिक्त पूछा है कि जो सभी तथ्य है वो संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो राइट आंसर होगा इसका हम उम्र, साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट चलते हैं, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, CTET 2013 में आया था, इसमें काफ़ी मतलब जो बच्चे हैं वो अपने अपने आंसर लगाते हैं। तो इसका देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, प्रतिक्रिया का विलोप होना, जो आपका रिएक्शन है उसका विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्वलन, निरंतर पुनर्वलन, दंड या मौखिक भर्त्सना? तो आंशिक पुनर्वलन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि जो बच्चे हैं वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो CTET 2016 में प्रश्न आए थे। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे और उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों तथा 6 चरणों के प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को, तो पढ़ लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बटे हैं, ठीक है, या बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। सो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। बुद्धि है, इंटेलिजेंस जो है CTET 2018 में आया था। तो बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, मीन्स जो बुद्धि है वो व्यक्ति की संयुक्त और एक वो समग्र जिसको बोलते हैं वो एक क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन वो करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से वो सामना करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन फिल करना है काल है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन अति संवेदनशील काल है, सेंसिटिव होता है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन जो होता है बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। सो अति संवेदनशील। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये जो टिप्पणी है डियर, तो ये तो मतलब लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा ये प्रकट करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। आंकलन जो होता है, जो मीन्स असेसमेंट जो होती है, इवैल्यूएशन भी आप इसको बोल सकते हो, तो ये क्या होता है? तो आंकलन जो है हमारा, इसका सही आंसर बताना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार NCF 2005 के अनुसार जो आंकलन है इसका प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री में सुधार लाता है, इसीलिए ये सीखने में सुधार का एक तरीका है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्या वर्णन करता है? तो सभी को पता है समावेशन जो होता है, इंक्लूजन एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करें, कोई भी डिसेबिलिटी से हो वो बच्चा
उसको समान रूप से समान शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाए। सो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो क्या चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि मतलब उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का वो प्रयास करें ताकि उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ऑप्शन है जो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ओके, तो किसी बच्चे के मनोभाव जो होते हैं उसका जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग होना, ठीक है, व्यवहार से उसकी अधिगम निर्योग्यता की पहचान की जा सकती है। और अधिगम निर्योग्यता की पहचान के अन्य विकल्प सही नहीं है। जो ये विकल्प है वो सही नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जो दिव्यांग जो बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है, विद्यालय प्रबंधन को उसके लिए विशेष प्रावधान उसको करने चाहिए ताकि मतलब वो अच्छे से पढ़ सके, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो नियमित रूप से विद्यालय में आए। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सीखना जो है, सीखना क्या होता है? तो सीखना सीखने वालों के संवेगों से वो प्रभावित होता है। अर्थात मीन्स जो व्यक्ति है वो समाज में बहुत सी बातें वो सीखता है और बहुत से वो कार्य करता है। कभी कभी जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि नवीन कार्य मीन्स जो नया कार्य है उसको पूरा करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान तथा अनुभव काम में आ रहा है, अगर हमने पीछे हमने कुछ सीखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर इसका जो होगा वो है फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में आए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर थर्ड है, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड। तो सही आंसर इसका जो होगा, जिसमें नैतिकता का उसमें कुछ भी उसको मालूम नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो होता है स्तर फर्स्ट। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? पोज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आंकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो आंसर देना है किस लिए आंकलन ज़रूरी होता है अधिगम में? ताकि उनको मोटिवेशन मिले, प्रेरणा के लिए आंकलन ज़रूरी होता है। सो सी ऑप्शन इज राइट। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रचलित जो योजनाएं हैं उनमें नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसातकरण या संगठन? सही आंसर होगा आत्मसातकरण। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में व्यक्ति मीन्स भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस हम में होता है तो व्यक्तिगत भिन्नता से। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना इसका अभिप्राय है। अगर वंचित वर्ग के जो मीन्स बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना तो वो आपका समावेशी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, किस तरीके से? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास से? तो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ठीक है, लिखने से प्रॉब्लम है तो राइट आंसर इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, मीन्स डिस्ग्राफिया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो राइट आंसर इसका जो होगा, जो पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया था, ठीक है, तो वो है क्रियाकलाप तो नहीं होगा, भाषा परिपक्वन भी नहीं होगा, वो है सामाजिक अनुभव।
सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, ये भी सही है। केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, तो ये भी सही है। लेकिन जो सही नहीं है वो है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, तो बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरण के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। सीटा 2014 में आए थे क्वेश्चन। संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा, पुरस्कार। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट्स का ये आंसर आपको करना है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, ठीक है। प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, व्यवहारिक बुद्धि। 1 वर्ष तक के बच्चे जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो सेंसी मोटर वो होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो होगा कि बच्चे जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो राइट आंसर इसका जो होगा बी ऑप्शन, इंद्रिय जनित गामक स्तर, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। 0 से 2 वर्ष तक। चलते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमें बताना है। सांस्कृतिक की होती है, भाषाई की तो होती है, सामाजिक भी होती है, लेकिन जैविक की इसमें उपेक्षा होती है। सो बी ऑप्शन इज राइट। छात्राएं जो है वो हमें बताना है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा। तो छात्राएं जो होती है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। सो ए ऑप्शन इज राइट। ग्रेड अंकों से अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ये जो प्रश्न होती हैं मतलब वो कैसे अलग है ग्रेड अंकों से। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होती हैं वो आपका एनालाइज करवा रहे हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न ये होते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास, ऑप्शन जो है इसमें फिल करना है, से संबंधित है, ठीक है। तो वो आपका होता है पढ़ने से संबंधित है, रीडिंग, तो वो है डिसलेक्सिया। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर इसका जो बताना है वो है सहयोग की नैतिकता। सी ऑप्शन इज राइट। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो आंसर देख लीजिए इसका सही क्या होगा, ठीक है। तो वो होते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए जो मॉडलिंग होती है, क्योंकि बच्चे दूसरों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है सीटे 2018 में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और इसमें बताया गया है कि जो बच्चे करके सीखते हैं, खुद परियोजना विधि के द्वारा सीखते हैं, सहयोग से सीखना, वो होता है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पॉज करके देख लीजिए इसका सही आंसर कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे और नेचुरल में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है।
तो वो है, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, जो ZPD है। इससे अभिप्राय है कि जो बच्चे होते हैं वे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं वो सीख सकते हैं, स्वयं कर लेते हैं वो। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगला है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, जिसमें मर्दाना और स्त्री के दोनों गुण उसमें होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। तो डियर, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारे 300 प्रश्न की सीरीज़ थी, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन थे, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हम किस पर बनाएंगे। तो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।